गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन सीटेट की एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में और अदर स्टेट टेट की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 है। दो प्रैक्टिस हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? पहला ऑप्शन है भय, दूसरा ऑप्शन है घृणा, तीसरा है आश्चर्य और चौथा है भूख। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आश्चर्य। मैकडूगल ने जो है अभिप्रेरणा और मूल संवेगों के बारे में बहुत सी थ्योरी दी है। और इन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि जिज्ञासा एक क्रियोसिटी यानी कि मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है उसका संबंध जो है आश्चर्य से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आश्चर्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सेकंड ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, थर्ड ऑप्शन है चिंतन की प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, चिंतन प्रक्रिया। शेषवावस्था यानी कि जो शेषवावस्था वो अवस्था जिसमें जो यानी कि जो बच्चे 0 से 2 वर्ष के तक की उम्र होती है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहते हैं, जिज्ञासा होती है उनमें, सीखने की सक्रियता भी होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति भी बहुत होती है कि अपने बड़ों को देखकर बच्चे उनकी नकल उतारने लगते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, हर चीज़ के क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता भी होती है। बट ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या विशेषता नहीं है। चिंतन की प्रक्रिया बिल्कुल भी उसकी विशेषता नहीं होती है। बच्चा खुद समझकर सोचकर किसी चीज़ के रिजल्ट के बारे में नहीं पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉलसेनिक, दूसरा है पियाजे और तीसरा है स्किनर और लास्ट ऑप्शन है हरलॉक द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्किनर। मनोवैज्ञानिक जो कि इन्होंने इस तरह की एक डेफिनेशन दी है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी है वो है स्किनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, दूसरा है 12 वर्ष तक और तीसरा है 21 वर्ष तक और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो है बी, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के पश्चात 12 वर्ष के पश्चात बालक में जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था में जाना लगता है। और उससे पहले की अवस्था जो होती है वो होती है बाल्यावस्था। बच्चा जो 0 से 2 वर्ष तक का होता है वो होती है शैशवावस्था और उसके पश्चात होती है बाल्यावस्था और बाल्यावस्था 12 वर्ष के पश्चात होती है किशोरावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, थर्ड ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तिगत विकास की अवस्था, क्वेश्चन में पूछा गया है व्यक्तित्व विकास की अवस्था, यानी कि जो उसका जो सोशल एवं मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो होता है अधिगम एवं वृद्धि। इसमें व्यक्तिवृत्त अध्ययन नहीं कहा जा सकता और उपचारात्मक अध्ययन भी नहीं कहा सकता, बिकॉज जो कि व्यक्तित्व विकास के जो पहलू होते हैं वो अधिगम होते हैं। बच्चा जब सीखता है या कोई भी व्यक्ति जब सीखता है और उसमें मैच्योरेशन होता है और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, तो एक व्यक्तित्व विकास यानी कि एक सब्जेक्ट कह सकते हैं। इसके अंतर्गत अधिगम एवं वृद्धि 2 मूल बिंदु आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास एवं वृद्धि से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, दूसरा है संवेग में वृद्धि, तीसरा है वजन में वृद्धि और लास्ट ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। यहाँ पर वृद्धि यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें मेंटल डेवलपमेंट भी आता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आता है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, जो कि हम देखते हैं डेवलपमेंट का टॉपिक। एंड इसमें क्या होता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल दी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है वृद्धि के बारे में। तो विकास के अंतर्गत जो वृद्धि होती है वो होती है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपक्वता का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास, दूसरा है बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता और फोर्थ ऑप्शन है रुचि। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है विकास। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। परिपक्वता का संबंध यानी कि मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या होता है, विकास से रिलेटेड होता है। जैसे भी डेवलपमेंट होता है विकास का, तो उसमें मैचुरेशन आने लगती है। किसी भी बालक का विकास हो रहा है उसमें मैचुरेशन आएगी। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है परिपक्वता का वो होता है विकास से। बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि ये भी होते हैं, बट परिपक्वता का जो संबंध डायरेक्टली होगा वो होगा विकास से। जब इंसान परिपक्व होता है उसका डेवलपमेंट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है शिशुअवस्था, सेकेंड ऑप्शन है किशोरावस्था और थर्ड ऑप्शन है बाल्यावस्था और लास्ट ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो इसमें पूछा गया है कि तनाव और क्रोध, आप क्वेश्चन देख के ही समझ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें तनाव और क्रोध बहुत होता है, जिसका जो राइट आंसर है वो है बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। सेकेंड ऑप्शन है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। थर्ड ऑप्शन है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। बिकॉज जब आप ऑप्शन देख के समझिए, बच्चों को पढ़कर आने और प्रश्न पूछने के कहेंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि हम कभी भी बच्चों को प्रश्न पढ़कर आने के लिए नहीं कहेंगे और उन्हें उनकी समझ के आधार पर उनको नहीं मूल्यांकन करेंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होता है। नेक्स्ट है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चे को बताएंगे। तो ये जो ऑप्शन होगा इसमें हो जाएगा हमारा टीचर सेंटर्ड लर्निंग, जबकि हमको करना है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। हाँ, कर सकते हैं, बट अगर हम बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे तो वो अपनी सृजन के हिसाब से खुद नया कुछ सीखेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे और अपनी समझ के आधार पर उनको अलग अपने ही तौर पर सीखेंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन और राइट ऑप्शन होता है वो है बच्चों को स्वयं गतिविधि ही करने देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम और अदर स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम के में भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे बेस्ड है और इसे कहते हैं आईक्यू, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और ये जो होता है इसका जो सूत्र होता है वो है MA/CA × 100। तो ये जो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम जो MA है बच्चे की मेंटल आयु रखेंगे और CA है जो है इसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो कि 10 वर्ष दी हुई है ये रखेंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सो आइए करके देखते हैं। सो आई क्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बच्चे की मेंटल एज दी हुई है 12 वर्ष, तो हम यहाँ पर रखेंगे 12। और नीचे दिया हुआ है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो कि 10 ईयर, सो इस यहाँ पर रखेंगे हम 10, और इससे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप देखते हैं जैसे 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जो कि 10 बार में कैंसिल होगा, और हम जब 12 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 120। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस सी टेट और अदर स्टेट टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए ये सी जी टेट पर भी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अदर भी बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पर देखो, ये सब सी जी टेट के आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर छत्तीसगढ़ टेट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस थे, और इस तरह के क्वेश्चन सी टेट एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। एम पी टेट में भी इसी तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और आप किसी भी तरह के टेट के बारे में, टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। रीट टेट के लिए भी ये यूज़फुल रहेंगे। सी डी पी तो सभी में आता है। सो ये जो वीडियो है आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।